झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। सरकार हर वो चीज़ मानती है अगर युवा एक साथ हो जाए, युवा झुक जाए। ये जेन ज़ी की पावर है, ये यूथ की पावर है जिसने बता दिया है कि अगर आप कुछ भी गलत करोगे, हमने आपको वोट देकर 5 साल के लिए चुन दिया है, लेकिन अगर आप कुछ भी गलत करोगे तो हम भारी संख्या में जुड़ेंगे, आपसे जवाब मांगेंगे, आपकी अकाउंटेबिलिटी होगी हर एक मुद्दे पर कि भाई आप जो भी कर रहे हैं वो गलत है कि सही है, हम 5 साल का वेट नहीं करेंगे, यही मानेंगे। काफ़ी सारे जैन जी जो युवा हैं वो यहाँ पर जुड़े हुए हैं, बात करते हैं। आप कहाँ से आए हैं? औरंगाबाद महाराष्ट्र। मैं सबसे पहले आपसे ये पूछना चाहता हूँ, जैसे आपको पता चला कि धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया, आपका क्विक रिएक्शन क्या था? इस्तीफा दे दिया, उसको तो इस्तीफा देना ही था। वो क्विक एक्शन अपना ये था कि जब हिंदू मुस्लिम जब एक हो गए तो सब उसका काम ही फेल हो गया। हिंदू मुस्लिम जब एक हो गए, जब भी ये सरकार को कुछ करना होता है तो पहले सबसे पहले हिंदू मुस्लिम करेंगे, हिंदू मुस्लिम करने के बाद ही करेंगी। अभी ये जो राम मंदिर में चोरी हुई, इसका मुद्दा क्यों नहीं उठाया गया, न्यूज में क्यों नहीं बताया गया? बड़े बड़े न्यूज चैनल है, लाखों करोड़ों इनके व्यूजर है, इनको क्यों नहीं दिखाया गया राम मंदिर की चोरी? हिंदू राष्ट्र तो बन गया ना ये, आपण ही बनाओ मंदिर, आपण ही लूटो मंदिर। हाँ, ये ऐसा नहीं चलने वाला। ये अंग्रेज का काल अच्छा था, उससे अच्छा। स्टूडेंट्स ने बता दिया कि स्टूडेंट्स की जो एकता है वो स्टूडेंट एक साथ हर मुद्दे पर बोलेंगे। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ये जो बड़ी जीत हो गई है, अब इसको लेकर कई सारे लोग रिजर्वेशन का मुद्दा उठा रहे हैं, तो क्या रिजर्वेशन के मुद्दे पे भी स्टूडेंट को एक होना चाहिए? रिजर्वेशन के मुद्दे पे स्टूडेंट को एक ही होना चाहिए, क्योंकि जिस समय रिजर्वेशन का काल आएगा, रिजर्वेशन यानी आप क्या होने वाला है, वन नेशन वन इलेक्शन होने वाला है। ये संविधान के ऊपर बाधा आई है। ये जो भाजपा सरकार है, इन्होंने क्या किया है, ये संविधान को मानती नहीं, सबसे पहली बात। तो देखिए लगातार यहाँ पर यूथ पहुंच रहे हैं। आप कहाँ से आए? मैं यूपी से हूँ। यूपी में कहाँ से? यूपी में नूरपुर, उत्तर प्रदेश। ये जो सरकार ने धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा करा दिया है, इससे सेटिस्फाइड हैं या आगे भी कुछ और मांगे हैं आपकी? नहीं, फिलहाल तो यही स्टार्टिंग में हुआ था। ये आप क्या दे रही हैं? मेलोडी। ये मेलोडी क्यों दे रही हैं आप? हाँ, अरे अपनी जीत हुई है तो मेलोडी। अच्छा ये देखिए यंगस्टर्स जो जीत का सेलिब्रेशन है वो मेलोडी के साथ मना रहे हैं। अब इसमें तंज भी है, व्यंग भी है और सेलिब्रेशन भी है। आप अपने हिसाब से तय कर लीजिए जी, आपकी क्या मांग है? सर, मैं आज की टाइम में ये देखना चाहता हूँ, पहले की राज्यसभा चलती थी, राजा बैठता था और सभा लगती थी, एक बंदा भी कोई फरियाद लेकर के अगर आता था तो उसकी भी सुनवाई होती थी। आज की डेट में ये हो रहा है कि एक बंदा बैठो, 100 बैठो, लाख बैठो, 10 लाख बैठो, सरकार को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन अब जेन जी ने दिखा दिया है कि जेन जी का जो पावर है उसके सामने सरकार को झुकना पड़ेगा। सफाई भी हम ही करेंगे गाइस। जी जी, आप क्या कह रहे हैं? सफाई करने वाले हैं? अगर गंदगी अगर हमने करी है तो सफाई भी हम ही करेंगे, क्योंकि हम इतने दिन से यहाँ पे थे, लोगों ने कचरा किया है, नो डाउट वी हैव सब सारी चीजें, डस्टबिन वगैरह, बट स्टिल वी हैव सम ट्रैश। तो अभी हम ये चीजें साफ करने के बाद बैरिकेड एरिया, तो उसके अलावा हमें सारी खबर है। But what was your first reaction when you thought about धर्मेंद्र I प्रधान? cried a lot, to be very honest। मैं बहुत रोया। I am here since from 18th actually। थैंक यू। और ये देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग पोस्टर मुझे दिखा है, ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मुद्दा है जिस पर लोग बात कर रहे हैं। ये देखिए, रिजर्वेशन हटाओ, इक्वलिटी लाओ। स्टूडेंट्स ने इस बात को लेकर तो प्रोटेस्ट कर दिया है कि भाई शिक्षा को लेकर ईमानदारी बरतनी चाहिए, हम सब एक हैं। लेकिन रिजर्वेशन का मुद्दा एक है जो इस देश में लंबे समय से एक फांस बना हुआ है, क्योंकि कई सारे सवर्ण जाति के या माफ कीजिएगा कोई भी ऐसे लोग हैं सवर्ण जातियों की जाति को जो गरीब हैं, तो बार बार ये मांग उठ रही है कि गरीबों को रिजर्वेशन मिलना चाहिए। आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? मैं कहता हूँ जो रिजर्वेशन है ना, वो कास्ट बेसिस पे नहीं, इकोनॉमिकली बेसिस पे होने चाहिए। चाहे वो किसी भी कैटेगरी का हो, जनरल का हो, SC ST OBC, किसी भी महिला है, जैसे रिजर्वेशन है या तो विकलांग को देना चाहिए, ठीक है, जो शहीद है ना, उनके फैमिली को देना चाहिए, इस तरीके के, या जो इकोनॉमिकली वीक है उनको देना चाहिए, जाति के हिसाब से नहीं। आप देखिए अगर जाति के हिसाब से देंगे, जो SC कैटेगरी के हैं, ठीक है, उसमें भी अमीर हैं, बहुत अमीर हैं, ठीक है, उनको भी रिजर्वेशन दिया जा रहा है, एक पोस्ट पे सिलेक्शन। लेकिन कई राज्यों में तो बाकायदा प्रदर्शन चल रहा है OBC या SC ST आरक्षण को बढ़ाने के लिए, तो ये कैसे खत्म होगा? ये तो खत्म हो नहीं सकता। हाँ बिल्कुल, मुद्दा तो बना ही रहेगा, इसको तो सरकार ही कोई रास्ता तो निकाल। क्या आपको लगता है कि कॉकरोच जनता पार्टी ने जिस तरीके से नीट पेपर लीक की आवाज उठाई, वैसी ऐसे रिजर्वेशन की आवाज उठानी चाहिए? तो आवाज तो उठेगी, अगले हफ्ते से इसका आंदोलन इसका भी शुरू होगा। ये देखिए, ये बहुत ही इंकलाब जिंदाबाद का एक पोस्टर मुझे दिखा है। ये देखिए, ये जो पुलिस ने लाठीचार्ज किया था, जो बर्बरता यहाँ पर की गई थी स्टूडेंट्स के साथ, ये उनकी तस्वीरें। ये देखिए, ये पैलेट्स गन, और ये बताया गया था कि ऐसी
ये बताया गया था कि ऐसी लाठी थी जहाँ पर नुकीली कील यहाँ पर लगी हुई थी। ये पैलेट्स गन के निशान हैं। यहाँ पर ये देखिए लाठियां भाजी गई छात्रों के ऊपर। ये देखिए ये सिर में, ये वीडियो काफी वायरल हुआ था, इन भाई साहब के सिर में लाठी मारी गई थी। ये देखिए ये पुलिस वाले लाठीचार्ज कर रहे हैं। ये मध्य प्रदेश से हमारे रीवा से हमारे भाई हैं, इनका वीडियो काफी वायरल हुआ था, इनके सिर में लाठी लगी तो उन्होंने कहा था कि मारिए आप कितनी लाठी मारेंगे, हम जब तक लाठियां खाते रहेंगे जब तक छात्रों की जीत नहीं हो जाती। यानी धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं हो जाता। आप क्या सोचते हैं इस बारे में? प्रधान ने जो इस्तीफा दिया है। भैया प्रधान के इस्तीफा देने से काम नहीं चलेगा जी क्योंकि हमारी जो हमें छात्रों को जो है उनको मुआवजा चाहिए। जो छात्र मरे हुए हैं उसके बाद में हमारी जो इतनी मांगे हैं वो सारी पूरी करनी है। ये फूल किसके लिए लेकर खड़े हैं आप? मैं लेकर नहीं खड़ा, मुझे मिला था। अच्छा, एक लड़की थी, उसके पास 2 थे, तो मैंने उसको बोला प्लीज मेरे को दे दो एक, क्योंकि वहाँ पे मिल रहा है सबको। तो आपको ये नहीं लगता कि आज धर्मेंद्र प्रधान ने जो इस्तीफा दिया है खुशी में, आपको ये धर्मेंद्र प्रधान को गिफ्ट कर देना चाहिए? मिलेंगे तो पक्का करूंगा। धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है, यहाँ तक जेएनजी की मांगे ओके या और भी आगे प्रदर्शन जारी रहेगा? जैसा कि धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है, अगर जो ऐसा आगे भी भाई ये तो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया, जी। लेकिन आपको क्या लगता है ऐसी क्या चीजें होनी चाहिए? क्योंकि शिक्षा व्यवस्था की अगर हम बात करें तो सबसे बड़ी समस्या हमारे सरकारी स्कूलों की, और कहा जाता है कि जब तक सरकारी स्कूलों की देखरेख अच्छी नहीं होगी तब तक हमारे देश की शिक्षा व्यवस्था अच्छी नहीं हो सकती। सबसे बढ़िया है भाई साहब, सरपंच मेंबर और विधायक हो गए, एमएलए हो गए, एमपी हो गए, सबके बच्चे सरकारी स्कूलों में, सरकारी इसमें कॉलेजों में पढ़ने चाहिए। जब हमारी शिक्षा व्यवस्था सुधरेगी, ऐसे नहीं सुधरेगी। रिजाइन होने से कुछ नहीं होता है। जब तक जो हमारे सत्ता में बैठे हुए लोग हैं उनके बच्चे सरकारी स्कूलों में नहीं पढ़ेंगे, यहाँ के स्कूलों में नहीं पढ़ेंगे, जब तक कुछ नहीं होगा। भाई जेएनजी के इस आंदोलन में जो सबसे ज्यादा चर्चा हुई थी वो पोस्टर्स की हुई थी। जेएनजी गजब है, आज भी देखो पोस्टर्स के लिए मान नहीं रहे। भाई क्या लिखा है, तू ही पढ़ के बताओ क्या लिखा है तुमने? मान गए धर्मेंद्र प्रधान, तू बड़ा टैलेंटेड है। हाँ। क्योंकि इस दुनिया में मुंह से बहुत कम लोग हकते हैं। भाई ये जो जेएनजी के पोस्टर्स थे ना, इन्होंने एक बड़ी क्रांति लाई है भाई इस पूरे प्रोटेस्ट में। क्या कहना चाहेंगे? आने वाले यूथ का फ्यूचर अनपढ़ों को हाथ में दे दिया, उनको अपना गल्ला भरने से फुर्सत नहीं है। तो अब आपको क्या लगता है कि जेएनजी का जो प्रोटेस्ट है वहीं रुक जाएगा या आगे भी आपकी कुछ मांगे? देखिए मांगे भी हैं, लेकिन इतनी आसानी से मुझे लगता नहीं है प्रोटेस्ट समाप्त हो जाएगा। ठीक है ना, कुछ लोगों की बहुत सारी मांगे हैं, जैसे कि एथेनॉल को लेकर हैं, कुछ लोग डायरेक्ट प्रधानमंत्री का इस्तीफा मांग रहे हैं। वो यहाँ नहीं थमने वाली, अभी काफी सारे लोगों पर, अभी मंत्रियों पर गाज गिरने वाली है। स्टूडेंट प्रोटेस्ट करेंगे। भाई ये देखिए महफिल जमी हुई है कुछ युवाओं की। ये फूल आप किसके लिए बैठे हैं? ये पुलिस को देने के लिए लाए थे, लेकिन पुलिस वाले गए। आपको नहीं लगता कि धर्मेंद्र प्रधान ने इतना अच्छा काम किया है? आप काफी दिन से आप बैठे हैं। वो कहते हैं ना कि मेहरबान देर कर दी आते आते, अब जब आ गए हैं तो नहीं लगता ये फूल धर्मेंद्र प्रधान को देना चाहिए? अब तो नहीं देंगे उनके लायक है फूल नहीं है, उनके लायक नहीं बना है। अच्छा धर्मेंद्र प्रधान मान लीजिए आपसे मिलने आ गए, कभी मिल गए तो क्या कहोगे उनसे? मैं सबसे पहले थाप छोड़ूंगा जो उस पर। नहीं लेकिन वो तो आप ठीक है, लेकिन अब जब मांगे मान ली हैं तो लगता नहीं कि अब सरकार के प्रति थोड़ा सा सॉफ्ट होना चाहिए? बिल्कुल नहीं होना चाहिए जी, क्योंकि अभी 20 तारीख वाला दिन हम भूले नहीं है जी, बिल्कुल भी। बिल्कुल 20 तारीख के दिन के बारे में आप क्या बोलेंगे, जो 20 तारीख को जिस तरीके से पुलिस ने बर्बरता की थी, लाठियां चलाई थी, ऐसा कह रहे हैं लोग? मैं नहीं था, भाई थे उस दिन। अच्छा, क्योंकि जी वो देखो, पहली बात तो जिस कानून के अकॉर्डिंग हमारे जिस हिसाब से उन्होंने लाठीचार्ज किया था वो लाठीचार्ज नहीं था। लाठीचार्ज कभी भी ऐसा नहीं किया जाता। लाठीचार्ज का मतलब होता है सिर्फ जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनको आराम से धमकाना, यानी कि डर के बजाय चले जाए, आराम से मानना। उन्होंने क्या करा था, लाठियों में कीलें लग रही थी जी बिल्कुल, ऐसे वीडियोस आए थे, कीलें लग रही थी, और अपना भ्रास बिल्कुल जैसे कि अपना गुस्सा निकाल रहे हो, इस तरीके से बहुत बेरहमी से मारा गया स्टूडेंट को। तो बिल्कुल देखिए पुलिस की लाठी का जवाब आज धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद इस फूल के रूप में आज के यंगस्टर्स दे रहे हैं पुलिस को। जी जी, हमें तब पता चला कि इन्होंने रिजाइन दे दिया। हमने खुशी में समोसे बांटे हैं, खुशी में समोसे। जेएनजी आजकल की जनरेशन है जो लाठी का जवाब फूलों से देना जानती है। सर मैं इसका मतलब नहीं समझ पाया, क्या मतलब है इसका? जुल्म के खिलाफ आवाज उठाना चाहते हैं। ये तो शिक्षा के खिलाफ जुल्म था, आवाज उठाई, और इस देश की जो युवा ताकत थी उसने धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा दिला दिया है। ऐसे कौन से अत्याचार वो और हैं जो इस देश पर, देश की जनता पर हो रहे हैं? करंट ही है, लड़कियों के साथ क्या करा है। हमारे देश की इज्जत है, वो हमारी आन बान शान है। उन बच्चों के साथ क्या सलूक किया पुलिस ने, उनको सड़कों पे मारा, उनके प्राइवेट पार्टों पे लकड़ियां मारी। क्या सवाल है? मैंने सर से सवाल ये पूछा कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा तो हो गया है, लेकिन ऐसे और कौन से मुद्दे जिन पे अकाउंटेबिलिटी है? तो सर कह रहे हैं कि जिस तरीके से बच्चों के साथ अत्याचार हुआ, लड़कियों के साथ पुलिस ने, वो अकाउंटेबिलिटी सरकार की यहाँ खत्म नहीं होती, उन पे सब पे सख्त एक्शन होना चाहिए।
एग्जैक्टली होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए। मतलब पिछले 4-5 दिनों में आप ये देखिए कि वायलेंस ऑन वुमेन कितना नॉर्मलाइज हो गया है। हम सब ने कितने सारे ऐसे वीडियोस देखे हैं जहाँ पे महिलाओं को कितना मारा जा रहा है। और आगे मुंडे बैठी है ना। और एक बात बताइए, जिन पुलिस वालों ने मारा है, आप समझिए, जिन पुलिस वालों ने मारा है उनकी क्या बहन बेटियां नहीं है? क्या वो कभी ब्याह होके नहीं जाएंगे? अगर वो ब्याह होके गई, सबसे पहले तो गॉड सेव देम, ठीक है। अगर उनके साथ कभी डोमेस्टिक वायलेंस होता है तो डोमेस्टिक वायलेंस करने वाला तो उनको दिखा देगा, लो भैया तुम्हारे पिताजी तो ये कर रहे हैं, हम तुम्हारे साथ क्या करें फिर। देखिए तो ये बिल्कुल दिल्ली पुलिस बिल्कुल समझ नहीं रही है। दिल्ली पुलिस, अमित शाह एंड मोदी, they have taken women's safety back by 100 years in this country. मैं बस एक वर्ड आपसे यहाँ पूछना चाहूंगा। मैं बिल्कुल लाठीचार्ज का सपोर्ट नहीं करता, लेकिन जो कुछ अनवांटेड एलिमेंट्स आए थे, स्टूडेंट्स वो नहीं थे क्योंकि मैं भी लगातार कवर कर रहा था, तो जो कुछ अनवांटेड एलिमेंट आए थे उन्होंने पुलिस पर लाठीचार्ज किया, कई सारे पुलिस कर्मी घायल हुए, उन पर आप क्या कहना चाहिए? तो लाठीचार्ज का भी प्रोटोकॉल होता है, आप नीचे मारिए, सर फोड़ने की क्या जरूरत होती है भाई? आपको पुलिस होती है डी एस्केलेट करने के लिए, पुलिस होती है वायलेंस अगर हो रहा है तो उसे कंटेन करके खत्म। बिल्कुल, ये बहुत अच्छी बात भाई ने बोली है। बिल्कुल पुलिस इसलिए थोड़ी होती है कि लड़ने आ जाए भाई, अगर लड़ना ही है, पुलिस इसलिए ही है कि लड़ना ही है, तो भाई इस देश का हर युवा बस रात दिन यही ट्रेनिंग करता रहे कि भैया मुझे लड़ने ही जाना है, मैं लड़ने चलूंगा। भाई क्या नाम है आपका? मेरा नाम है यत्नेश दुबे। कहाँ से आए आप? मैं आया हूँ नोएडा से। यत्नेश भाई, मैं भी आ रहा था गेट पर, तो वहाँ पर कुछ यंगस्टर्स ना रिजर्वेशन को लेके बोर्ड लेके खड़े हुए थे, और उनका कहने का मतलब ये था कि जिस तरीके से पेपर लीक के मुद्दे पर हम सब एक हुए हैं, उस तरीके से रिजर्वेशन के मुद्दे भी एक होना चाहिए, क्योंकि कई सारे गरीब लोग हैं, सवर्ण जाति के लोग हैं जिन्हें रिजर्वेशन का फायदा नहीं मिल रहा। आप इस पे क्या सोचते हैं? मैं बोलूंगा सीट बढ़ाओ, सीट बढ़ा दो, उनको वो नहीं मिल रहा तो सीट बढ़ा दो, सबको मिल जाएगा फायदा। हम लोग ये क्यों नहीं बोलते पिछले 12 साल में कितने मेडिकल कॉलेज बने, कितने नए कॉलेज बने भाई। नोएडा में आज के समय में भी कितने वो हैं, क्या बोलते हैं, पब्लिक हॉस्पिटल। तुम बीमार हो गए ना, 4 लाख 5 लाख 6 लाख ऐसे चले जाएंगे, पता नहीं चलेगा तुमको। नर्सरी की फीस 2 लाख, KG1 की फीस 3 लाख, कहाँ से होगा ये सब? मेरा सीधा सवाल है, मेरा सीधा सवाल ये है कि अगर समाज के सबसे नीचे तबके को आपने ऊपर उठाया तब पूरा समाज उठेगा, सिंपल सी बात ये है। और जहाँ तक बात रही रिजर्वेशन की, उनकी ये दिक्कत है ना कि उनको सीट नहीं मिल पाती। मैं बोलता हूँ सीटें बढ़ा दो, आप सीटें बढ़ाओ एजुकेशन में। मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो देश में गरीब तबका है, जात मजहब छोड़िए, और वो रिजर्वेशन के दायरे में नहीं आ पा रहे हैं। सीट का फायदा सबको मिलेगा, बढ़ी हुई सीट का फायदा सबको मिलेगा ही मिलेगा। मैं ये कह रहा था कि जो रिजर्वेशन का मुद्दा है वो बहुत सेंसिटिव है, इतना छोटा मोटा मुद्दा नहीं है। रिजर्वेशन जो होना चाहिए वो इनकम के बेसिस पे होना चाहिए। ये नहीं कि कोई एक IAS ऑफिसर बन गया, कोई एक पॉलिटिशियन, किसी का धंधा चल रहा है, उसको भी तुम मतलब उसको भी रिजर्वेशन दे रहे हो। रिजर्वेशन बायस पे नहीं होना चाहिए, सिस्टमिक लेवल पे होना चाहिए, जहाँ जहाँ पे जिसको जरूरत है, इनकम के बेसिस पे। आप क्या कह रहे हैं? सबसे पहले तो मैं भाई की बात से थोड़ा बहुत सहमत भी करता हूँ, लेकिन हर चीज में थोड़ा न्यूआंस होता है। यहाँ पे मैं ये बोलूंगा कि रिजर्वेशन मैं समझ रहा हूँ कि ये कि मतलब किस सेंटिमेंट से ये आ रहे हैं कि जिनको फायदा मिल गया है वो, लेकिन मैं यहाँ पे गिनाना चाहता हूँ कि जो करेंसी होती है ना, वो 2 तरीके की होती है। एक होती है फाइनेंशियल करेंसी, एक होती है आपकी ये सोशल करेंसी। एक आदिवासी का लड़का आज भी अगर पुलिस स्टेशन में जाएगा तो वो कुर्सी पे बैठने की पूछेगा भी नहीं, वो चुपचाप जाके बस ऐसे बैठ जाएगा, हाँ साहब भाई ये चीज है। उस आदिवासी को आप 5 करोड़ भी दे दो तब भी उसकी स्थिति वही रहेगी। डेमोक्रेसी नीड्स टू बेटर वाईफाई। एग्जैक्टली यार भाई आ गया, भाई आ गया, भाई आ गया। आप नहीं, हाँ ये देखिए, इस बात के कई मतलब हो सकते हैं। अब इस बात का मेरे लिए मतलब क्या है वो मैं आपको बता रहा हूँ। हम लोग इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट हैं भाई साहब, यहाँ पे हम लोग रिकॉर्ड करते थे और मेट्रो से 10-10 किलोमीटर पीछे जाके, 4-4 मेट्रो स्टेशन जाके फिर रिकॉर्ड करके आते थे, आपको दिखाते थे। आज भी यहाँ पर कोई नेटवर्क नहीं चल रहा है, ये वीडियो भी आप तक लेट पहुंचेगी। अब आपने ये क्या रखा है, अब अपना मतलब बताइए। मतलब यही है कि डेमोक्रेसी जिस तरीके से अभी चल रही है पिछले 12 सालों से, तो उसमें भी चेंजेस ज़रूरी है, ठीक है। और आज के कनेक्टिविटी के हिसाब से ये लाइन बिल्कुल सूट करती है कि एक बेटर वाईफाई चाहिए हमें भी, ताकि हम अपनी बात कह सके। वो झुका दिया है, अब जो अगला जो कदम है वो क्या होगा? जी मैं ये कहना चाहूँगी कि देखिए ये जीत सिर्फ जनजी की जीत नहीं है, ये भारतवर्ष की जीत है और ये कॉन्स्टिट्यूशनल की जीत है। हमारे जो लोकतंत्र है ना, बाय द पीपल, ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, ये उसकी जीत है। ये दिखाता है कि कोई भी सत्ता किसी सरकार की नहीं, सत्ता किसी पार्टी की नहीं है, सत्ता सबसे ज़्यादा है कॉन्स्टिट्यूशन है। और हमने कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में रख करके हमने दिखा दिया है कि सरकार को कैसे अपने जो गलत कदम उठाते हैं या अगर उनसे कोई गलती होता है तो आप उसको सुधारने की कोशिश करें। और धर्मेंद्र प्रधान का जीत सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान का जीत नहीं है, ये इतिहास के स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा कि कैसे 1947 के बाद से
2026 में पूरा हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, लड़के लड़कियां घर में नहीं रहती, लड़कियां लाठी भी खाती हो और लड़कियां अपना अधिकार भी मांगती हैं। बिल्कुल। तो इस चीज़ के लिए इसको याद रखना चाहिए। क्या नाम है आपका? रजिए प्लीज नीचे आएंगे। धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है, उस पर क्या बोलना चाहेंगे? अच्छा हुआ कि उन्होंने इस्तीफा दे दिया। अब पेपर्स लीक रहे हैं और ना ही पेपर बिकेंगे। जो गरीब के बच्चे हैं वो अच्छे से एजुकेशन कर पाएंगे, पेपर्स दे पाएंगे। जो सीट्स होती है ना गिनी चुनी, वो अमीर के बच्चों के पास नहीं। देखिए इतने दिन से जो बच्चे मेहनत कर रहे थे स्टूडेंट, उनकी आज वो सफलता है। जानना चाहता हूँ कि जब आपने सुना, पहले तो मुझे ये बताइए कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की खबर आपको कहाँ से पता चली? मैं कल यहाँ पे दिन भर और सुबह 10 बजे आया था और रात के 10-11 बजे के आसपास गया था और आज दिन में सोया हुआ था मैं। और मेरा रूममेट मैं सोया हुआ था थक कर, और मेरा रूममेट जगा के, अरे भाई उठ देख धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे दिया। मैं उठा, तुरंत नहाया और उसके बाद तुरंत फिर जंतर मंतर वापस आया कि मुझे उस खुशी में शामिल होनी है जिसके लिए पूरे देश की युवा शामिल हुई है।